तो साल है 2022, जब मेरी ये हालत थी कि मैं किसी से बात भी नहीं कर पाता था। और बात तो छोड़ो, मुझे अपनी शक्ल दिखाने में भी बहुत ज़्यादा शाय फील होता था। और इसीलिए भाई मैं मास्क का बहाना लेता था। और मैं स्कूल में भी भाई मास्क लगा के जाता था। यहाँ तक कि भाई जब लंच होता था ना, जब भी भाई मैं मास्क इतना सा हटाता था और उसमें ही खाना खाता था। और फिर जब टीचर पूछते थे कि आखिर मास्क क्यों नहीं हटाते थे, तो मैं ऐसे बोलता था कि मैम ऐसे कोई प्रॉब्लम है। ये तो मेरी हालत होती थी। यहाँ तक कि भाई स्टूडेंट से भी मैं बिल्कुल बात नहीं करता था, क्योंकि मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लगता था कि ये मेरे लायक नहीं है, मैं इनसे बात नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों लगता था मेरे को, जिसकी वजह से भाई मेरी बहुत गंदी आदत हो गई थी अकेले रहने की। और मैं सिर्फ और सिर्फ अकेले रहता था, या फिर तो मैं गेम खेलता रहता था, या फिर मैं कुछ वेब सीरीज़ देखता रहता था। और स्कूल में तो तुम पूछो ही मत, मैं अकेला ही बैठता था, अकेला ही खाना खाता था, और सिर्फ मास्क लगा के रहता था। मैंने 2022 और 2023 और 24 भी, यहाँ तक कि मैंने भाई पूरा मास्क लगाया। यहाँ तक कि भाई कई बार तो प्रिंसिपल भी भाई कितनी बार लड़ाई करे, पर पता नहीं मेरे को क्या चुल मस्ती थी, मैं सिर्फ मास्क लगाता था ताकि भाई मैं अपनी शक्ल छुपा सकती हूँ। मेरे को भी नहीं पता कि मेरे को क्यों इतनी शर्म आती थी शक्ल। और अगर तुम भी अगर इसी चीज़ से भी कर रहे हो ना, तुम्हें भी भाई बहुत ज़्यादा शर्म आती है बात करने में लोगों से, तो तुम एकदम सही वीडियो पे आए हो। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर तुम भी कैसे अपनी शाइनेस को एकदम भगा सकते हो, मेरी जैसे जैसे मैंने भगाई। अगर मैं और एक और बात अगर मैं बताऊँ ना, जब भाई मेरे लिए यूट्यूब पे वीडियो बनाना इज़ नियरली मतलब इम्पॉसिबल, क्या मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं कभी वीडियो भी बना पाऊँगा भाई यूट्यूब पे। मेरे को इतना गंदा शर्म लगती थी भाई, फ़ोटो खिंचाने में मेरे को शर्म लगती थी। मेरे को वीडियो तो दूर की बात भाई, मैं फ़ोटो भी नहीं खिंचाता था। पर फिर बताऊँ मैंने क्या किया, मैंने अब जब रोज़ लोग बात करते थे ना, तो पता नहीं मैंने एक दिन ऐसा किया कि मैंने मास्क हटा लिया। मैंने सबसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाला खुद को। और भाई जब तुम पहली बार खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालोगे ना, तो तुम्हें ये मान लो थोड़ी देर ऐसा लगेगा कि तुम सबसे घटिया दिनों में आए हो और सबसे घटिया टाइम चल रहा है तुम्हारा। तुम्हें बहुत गंदा लगेगा। पर लेकिन भाई कुछ समय बाद ही तुम नॉर्मल हो जाओगे और तुम बोलोगे यस, तुम्हें अलग ही खुशी होगी। तुम बस एक चीज़, ये चीज़ करके देखना, जो तुम्हें पता है गलत है और जो तुम कर रहे हो, फिर जब तुम उस चीज़ को हटाओगे और करोगे ना, तुम्हें अलग ही भाई प्राउड महसूस होगा। इसके बाद भाई मैंने धीरे धीरे बात करना शुरू कर दी, मतलब थोड़ी थोड़ी मैंने बात करना शुरू कर दी। जैसे कि भाई मैंने पहले वॉचमैन जो होते हैं ना वहाँ के, मैंने इतनी बातें शुरू कर दी कि आप क्या करते हो, कैसे क्या तनका, ऐसे ये चीज़ें मैंने पूछना शुरू कर दिया कि भाई किससे तो मैं बात कर सकता था, मतलब किससे तो बात करूँ। फिर उसके बाद ना मैं क्या करता था भाई, ये होता है ना शॉपकीपर्स, मैं इनसे बात करता था। इनसे जब भी मैं कुछ सामान लेने जाता था ना, बात करता था, क्योंकि भाई पहले जब मैं मास्क लगाता था ना, मैं तो भाई बाहर जब निकलता था तब भी मास्क लगा के निकलता था, क्योंकि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा शायनेस होती थी कि भाई कोई मेरे से बात ना कर ले। और यहाँ तक कि भाई कई कई बार तो ये पूछते थे ना कि भाई मास्क लगा रखा है, तो मैं बोला कि भाई मेरे को कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब तुम सोच सकते हो भाई मेरी कितनी गंदी हालत थी। हाँ, तो फिर उसके बाद भाई मैंने ना दुकानदार से ही बातें करना शुरू कर दी कि हाँ, हाँ, बस ऐसे ही मैं तो लगाता हूँ। और अब फिर हटा दिया, तो उन्होंने भाई बोला हटा कैसे दिया? तो बोला कि अब सही हो गया। उसके बाद भाई मैंने ना दुकानदारों से बातें करना शुरू कर दी, जैसे कि आप कितना क्या, आपकी ये दुकान कैसे चल रही है, आप कितना कमाते, ये चीज़ें बातें कर ली, ताकि भाई वो है ना थोड़ी देर तक खुद ही बोलते रहे। और भाई किसको पसंद, और उनको भाई वही बात करते थे मेरे से, क्योंकि भाई उनको पसंद था कि वो अपने बिज़नेस के बारे में किसी को बता रहे हैं, उनको बहुत पसंद थी। धीरे धीरे मैंने स्कूल में लड़कों से भी बातें करना शुरू कर दी। वो बात अलग है कि मैंने उनसे बात नहीं की जो फालतू थे, जिनको भाई कुछ नहीं आता था, वो सिर्फ गालियाँ बकते रहते थे और जिनकी मेंटलिटी एकदम खत्म थी, मैंने उनसे बात नहीं की। पर जो सही थे ना, मैंने उनसे बात करना शुरू कर दी। जिसके बाद मैंने भाई कंपटीशन में पार्ट लेना भी शुरू कर दिया। अब मैं बताता हूँ कि आखिर तुम भी ये चीज़ कैसे कर सकते हो और अपनी शाइनेस को एकदम भगा सकते हो। सबसे पहले तो भाई तुम्हें ना प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हैं, जैसे कि जिम में करते हैं ना हम। जैसे कि मान लो भाई मैं 2 किलो उठा पाता था पहले, और पहले वीक में मैं 2 किलो, अगले वीक में 2 किलो, फिर भाई मैं 2.5 किलो उठाने लग गया। फिर 4 किलो, मतलब 2.5 से 3 ही होगा। उसके बाद 3.5, 4, ऐसे ही भाई एक 20वें 20वें वीक में मैं 20 किलो उठाने लग गया। तो भाई यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हें भाई धीरे धीरे ना बातें करनी पड़ेगी और खुद को अनकंफर्टेबल जोन में डालना पड़ेगा। जैसे कि भाई तुम पहले ना किसी ऐसे से बात करो जिससे तुम बात कर सकते हो, फिर चाहे वो कोई भी हो, बस स्ट्रेंजर होना चाहिए, कोई होना चाहिए, बस कोई स्ट्रेंजर होना चाहिए। लेवल 1 पे उसे रखो, जैसे कि भाई तुम किसी शॉपकीपर से बात कर लिए, फिर भाई तुम लेवल 5 पे ऐसे रखो जिसे थोड़ा हार्ड है बात करना, जैसे कि तुम्हारे टीचर्स हो गई ये सब। उसके बाद भाई तुम सबसे हार्ड रखो ना,
तो तुम्हें ना अपने स्कूल क्लासमेट से बात करो, और लास्ट में हो सके ना सबसे अनकंफर्टेबल चीज़, तुम लड़कियों से बात करो। मतलब ऐसी वाली बात नहीं, जैसे कि भाई चेयर मांगना हो गया ऐसे, अरे समझ सकते हो ना क्या बात कह रहा हूँ मैं। इससे भाई तुम्हारी धीरे धीरे खुद ब खुद शाइनेस अलग हटती जाएगी, और जब तुम कॉलेज में आओगे या फिर हायर क्लासेस में आओगे तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। बोलूँगा कि बस तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है और खुद को सबसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रखना है। तो बाय बाय, आज की वीडियो इतनी है, मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय। बोलो क्या बात है।